बट इसके जो चैप्टर के बेसिक्स हैं ये आपके आपके चरक संहिता में इसके काम आएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे वैदिक सुभाषी साहित्यम के चैप्टर नंबर 12 की। इससे प्रीवियस जो हमने अपना चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट किया था उसको एक बार रिवाइज करेंगे। जो हमारा चैप्टर नंबर 11 था उसका नाम था अन्न विज्ञानियम, जिसमें हमने अन्न की निरुक्ति, उसकी उत्पत्ति, उसकी महत्वता और लास्ट में हमने उसकी सेवन विधि के बारे में पढ़ा था। जो हमारा NCSM है उसमें आपको श्लोका नंबर 1 और श्लोका नंबर 2 के एक्सप्लेनेशन करने के बारे में बताया गया है। जो हमारा श्लोका नंबर 1 था उसमें आपको अन्न की निरुक्ति के बारे में बताया गया था। ये था अन्नाद भूतानि जायन्ते जात अन्यत्र अनेन वर्धन्ते अद्यते अति च भूतानि तस्मात् अन्नम तद उच्यते। अर्थात इसमें आपको क्या बताया गया था, अन्नाद भूतानि जायन्ते, यानी कि अन्न से सभी भूतों की उत्पत्ति होती है। भूत यानी कि सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। जात अन्यत्र अनेन वर्धन्ते, यानी कि अन्न का सेवन करने से सभी प्राणियों की वृद्धि होती है, यानी कि उनकी आयु और उनकी हेल्थ में वृद्धि होती है। अद्यते अति च भूतानि तस्मात् अन्नम उच्यते, यानी कि अन्न का सेवन करने से प्राणियों के शरीर का भक्षण होता है, इसलिए हमें अन्न का सेवन करना चाहिए। उसके बाद श्लोका नंबर 2 में आपको स्वास्थ्य और दीर्घायु के बारे में बताया गया है। यहाँ पे क्या बताया है, अद्यते विधिवद भुक्तम अति भुक्तर अन्यम अन्यथा आयुष्यम स्वास्थ्यप्रदम पूर्वम अन्यथैर एतरत् स्मृतम, यानी कि इसमें क्या बताया गया है, अद्यते विधिवत भुक्तम अति भुक्तम अन्य अन्यथा, यानी कि हमें हमेशा भोजन को विधि पूर्वक उसका सेवन करना चाहिए। यानी कि जो विधि हमारी शास्त्रों में बताई गई है, हमारे परमात्मा के द्वारा जो विधि हमें शास्त्रों में बताई गई है उसको ध्यान में रखते हुए अन्न का सेवन करना चाहिए। उसके बाद है आयुष्यम स्वस्थ पदम पूर्वम अन्यथैर एतरत् स्मृतम, यानी कि जो पहले हम भोजन करते हैं उससे हमारी आयु की और हमारे स्वास्थ्य की वृद्धि होती है, और उसके बाद जो हम अन्न का सेवन करते हैं उसके इसके ऑपोजिट रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि प्रथम जब हम अन्न का सेवन करते हैं इससे हमारी आयु की और हमारे स्वास्थ्य की वृद्धि होती है, और जब हम दूसरी बार भोजन करते हैं तो इससे हमारी अल्प आयुष्कर और अल्प स्वादप्रद होता है। उसके बाद श्लोका नंबर 3 में आपको अन्न की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है, आहार अथ सर्वभूतानि संभवन्ति महीपते आहारेन विविध अनंते तेन जीवन्ति जंतव। यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि सभी जीवों की उत्पत्ति अन्न से हुई है, यानी कि जब हम अन्न का सेवन करते हैं या फिर आहार का सेवन करते हैं तो हम प्राणियों की वृद्धि होती है। वृद्धि हमारी हेल्थ में और हमारी आयु में देखने को मिलती है। उसके बाद श्लोका नंबर 4 में आपको अन्न की महत्वता के बारे में बताया गया है। यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि संसार में जितने भी हमारे त्याग हैं, यानी कि जब हम संसार के द्रव्यों का त्याग करते हैं उससे हम जीवित रह सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल जब हम धन का त्याग कर देंगे तो फिर भी हम दीर्घ काल तक यानी कि लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं, परंतु जब हम अन्न का यानी कि आहार का सेवन छोड़ देंगे उससे हम दीर्घ काल तक जीवित नहीं रह सकते। इसके बाद श्लोका नंबर 12 में भी आपको अन्न की महत्वता बताई गई है। इसमें क्या बताया गया है कि हमें सदैव अन्न का सेवन उसका सम्मान करके करना चाहिए, हमें बिना किसी निंदा करते हुए उस अन्न का सेवन करना चाहिए, हमें हमेशा अन्न को देखकर प्रसन्न होना चाहिए और उसको सदैव डेली उसका सेवन करना चाहिए। उसके बाद श्लोका नंबर 13 में हमें बताया गया है कि हमें अन्न का सेवन सदैव भोग लगाकर यानी कि उसका पूजन करके ही हमें अन्न का सेवन करना चाहिए। यानी कि जब हम अन्न का पूजन करते हैं तो उससे हमारी बल की और हमारी ऊर्जा की वृद्धि होती है। उसके ऑपोजिट जब हम अपूजितम यानी कि अन्न का पूजन नहीं करते हैं तो उससे हमारी ऊर्जा की और हमारे बल का नाश होता है।
उसके बाद श्लोका नंबर 14 में आपको भोजन की पवित्रता के बारे में बताया गया है। सो यहाँ पे क्या बताया गया है, अमृतम कल्पयित्वा तू यद अन्नम सम उपागतम प्राण अग्नि होत्र विधिना भोज्यम तद्वद आपहम। अर्थात आपको यहाँ पे क्या बताया गया है, अमृतम कल्पयित्वा तू यद अन्नम समुपागतम, यानी कि जब आपके सामने अन्न आता है तो उसे हमें अमृत के समान कल्पयित्वा, यानी कि उसको अमृत के समान मानकर उसका हमें सेवन करना चाहिए। उसके बाद है प्राण अग्नि होत्र विधिना भोज्यम तद्वद आपहम। अब यहाँ पे प्राण अग्नि होत्र विधि का मतलब क्या है, यानी कि हमारे जो मॉडर्न में जैसे हम पढ़ते हैं कि जब हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होता है तो तभी हमें उस फूड का इंटेक करना चाहिए। उसी प्रकार सनातन धर्म में हमें क्या बताया गया है हमारे शास्त्रों में कि जब हम अन्न को सेवन करते हैं तो उससे पहले हमें जो मंत्र हैं उसका उच्चारण करना चाहिए। हमारी जो पांचों प्रकार की हमारी वायु है उसको एकत्रित होने पर ही हमें उस अन्न का सेवन करना चाहिए। तो ये सब जब हम इसका विचार करते हैं, यानी कि प्राण अग्निहोत्र विधि को ध्यान में रखते हुए अन्न का सेवन करते हैं, तो उससे हमारे शरीर के स्वास्थ्य की और हमारे आयु की वृद्धि होती है। उसके बाद श्लोका नंबर 16 में हमें अन्न के त्रिविध विपाक के बारे में बताया गया है। सो विपाक का अर्थ होता है कि जब हम किसी अन्न का सेवन करते हैं सो उस अन्न के पाचन के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है उसे हम विपाक कहते हैं। सो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जब हम अन्न का सेवन करते हैं तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है, जो कि होते हैं स्थूल भाग, रस भाग और सूक्ष्म भाग। स्थूल भाग से हमारा पुरीश भाग बन जाता है, रस भाग से हमारे शरीर की धातुएं जो हमारे शरीर का पोषण करती हैं वो बन जाती हैं, और लास्ट में जो हमारा सूक्ष्म भाग है उससे हमारा मन बन जाता है। सो ये था हमारा चैप्टर नंबर 11। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। सो जो हमारा चैप्टर नंबर 12 है इसका नाम है विविध शीत विज्ञानियम, जिसमें हम दूध, तक्र, घृत, इक्षु और लवण रस की बात करेंगे। सो ये जो हमारा चैप्टर है, वैसे तो एग्ज़ाम में इस चैप्टर से क्वेश्चंस कम ही आते हैं, बट इसके जो चैप्टर के बेसिक्स हैं ये आपके चरक संहिता में इसके काम आएंगे। सो जो हमारा फर्स्ट श्लोक है उसमें हम दुग्ध की बात करेंगे। सो यहाँ पे क्या बताया गया है, ओ ही तुलाम अधिरोहति शुचिना सहज मधुरेन तप्तम विकृतम मथितम तथापि यत् स्नेहम उदग्रति। अर्थात इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि इसमें आपको दूध से कंपैरिजन किया गया है और बताया है को ही तुल आम अधिरोहति, यानी कि इस पृथ्वी पर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसका कंपैरिजन हम दूध से कर सकते हैं। यानी कि को ही तुलाम, यानी कि दूध के समान हम किसी भी चीज़ को तराजू पर नहीं रख सकते, क्योंकि शुचिना सहज मधुरेन, क्योंकि जो हमारा दूध है ये शुचिना यानी कि पवित्र है, सहज मधुरेन यानी कि प्रॉपर मीठा है, तप्तम विकृतम मथितम, यानी कि एक दूध ही ऐसे द्रव्य है जिसको तपाने पर, जिसको विकृत करने पर और जिसको मथने पर हमें कोई दूसरा द्रव्य मिल जाता है। यानी कि जब हम दूध को मथते हैं उससे मक्खन की उत्पत्ति होती है, दूध को जमाते हैं तो उससे दही की उत्पत्ति होती है, और जब हम दूध को तप्तम यानी कि दूध को अग्नि देते हैं तो उससे खोए की उत्पत्ति होती है। सो एक बार नीचे इसकी हिंदी पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है, जो तपाने पर, जमाने पर, मथने पर स्नेह को उगलता है, जो सहज मधुर पवित्र दूध की तुलना में कौन बैठ सकता है। सो ये था हमारा फर्स्ट श्लोक। उसके बाद नेक्स्ट श्लोका नंबर 2 में आपको गोदुग्ध के बारे में बताया गया है। सो मैं आपको बता दूं, आपके चरक सूत्र फर्स्ट में आचार्य चरक ने 8 प्रकार के दुग्ध का वर्णन किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो हमारे सभी 8 प्रकार के दुग्ध हैं उनमें जो हमारा गोदुग्ध है वो सबसे श्रेष्ठ माना गया है। सो एक बार नीचे इसकी हिंदी पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, इस पृथ्वी पर यदि गो का दुग्ध ना हो तो ब्रह्मा की प्रजा का ठीक संवर्धन नहीं हो सकता। दुर्भाग्यवश जो उसके बिना जन्म लेता है वह रुक्ष, निर्वीर्य, दुर्बल, अतिकृश और करूप बनेगा। यानी कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि जिस मनुष्य को गोदुग्ध नहीं मिलता वो रुक्ष, निर्वीर्य, दुर्बल, अतिकृश और क्रूप उसमें गुण पाए जाते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट आपको श्लोका नंबर 3 में गो दुग्ध की विशेषता बताई गई है। सो यहाँ पे क्या बताया है कि जब हम गो का दुग्ध है वो हमारा अमृत के समान माना गया है, यानी कि जब हम गो दान करते हैं तो हम एक प्रकार से अमृत का दान ही करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा शीत द्रव है वो हमारा तक्र है, तक्र जिसे हम लस्सी भी कहते हैं। सो यहाँ पे क्या बताया गया है, जैसे स्वर्गलोक में अमृत के कारण देवता अमर हो जाते हैं, वैसे ही इहलोक में तक्र के कारण मनुष्य अमर हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको श्लोका नंबर 5 में भी तक्र की महत्वता बताई गई है। सो यहाँ पे क्या बताया गया है, अमृतम दुर्लभम नृणाम देवानाम उदकम तथा पितरानाम दुर्लभ पुत्रस्तक्रम शुक्रस्य दुर्लभम। अर्थात यहाँ पे आपको तक्र की विशेषता बताई गई है। सबसे पहले आपको क्या बताया गया है, अमृतम दुर्लभम नृणाम, यानी कि मनुष्यों के लिए हमारा अमृत सबसे श्रेष्ठ माना गया है। देवानाम उत्तम तथा देवताओं के लिए जल है वो सबसे दुर्लभ माना गया है। उसी प्रकार पितरानाम दुर्लभ पुत्रस, यानी कि पितरों के लिए जो हमारा पुत्र हैं वो सबसे दुर्लभ माने गए हैं। और उसी प्रकार जो हमारे इंद्र हैं उनके लिए जो हमारा तक्र है वो सबसे श्रेष्ठ माना गया है। सो एक बार नीचे इसकी हिंदी पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे मनुष्यों के लिए अमृत, देवताओं के लिए जल, पितरों के लिए पुत्र, वैसे ही इंद्र के लिए तक्र सबसे दुर्लभ माना गया है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं श्लोका नंबर 6 की। सो यहाँ पे क्या बताया गया है, कैलासे यदि तक्रम अस्ति गिरीश किम नीलकंठो भवेद, वैकुंठे यदि कृष्णताम अनुभवेद तदापि किम केशव, इंद्रो भक्ताम शयम द्विजपति लंबोदर त्वं गुण कुठितम च कुबेरको दहनताम अग्निश्च किम विदन्ति। अर्थात यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है, हमारी वैदिक के सुभाषित है, ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें खुद ही क्वेश्चन पूछा गया और जो इसका अनुवाद है उसमें भी क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि अगर पृथ्वी पर तक अगर पहले प्रेजेंट होता तो जो हमारे कैलाश हैं, जो हमारे शिव हैं, उनको नीलकंठ यानी कि जो उनका कंठ है जो नील है वो नहीं होता। उसके बाद अगर तक्र पहले प्रेजेंट होता तो वैकुंठ में तो जो हमारे कृष्ण हैं वो इतने काले रंग के नहीं होते। और उसके बाद है इंद्र भग युक्त, यानी कि अगर इंद्र को दुर्भाग्य के बारे में पता होता तो क्या फिर भी वो हमारे स्वर्गलोक के देवता होते। उसके बाद चंद्र क्षयुक्त, यानी कि अगर चंद्रमा इस पृथ्वी पर प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि चंद्रमा इस यूनिवर्स में प्रेजेंट नहीं होता तो क्या फिर भी हम चंद्रमा को सबसे श्रेष्ठ तारा मानते। और उसके बाद है कुबेर कुष्ठ युक्त, और यानी कि अगर जो हमारे शिव के जो दास थे उन्हें कुष्ठ रोग होता तो क्या फिर भी वो हमारे शिव के दास होते। और लास्ट में जो हमारी अग्नि है उसमें अगर हमें दाह ना मिलता तो क्या फिर भी हम उसे अग्नि कहते। तो ये सब इस श्लोका में हमें बताया गया। लास्ट में अगर हम बात करें श्लोका नंबर 27 की, तो इसमें आपको लवन रस के बारे में बताया गया है। सबसे पहले काफ़ी सारे आचार्यों ने लवन को हमारे षड रसों में नहीं माना गया है, क्योंकि जो हमारा लवन रस है जब हम इसे किसी द्रव्य में ऐड करते हैं तो ये हमारा वाटर रिलीज़ करता है, इसलिए इसे हमने षड रसों में नहीं माना गया है। फॉर एग्जाम्पल आचार्य चरक ने चैप्टर नंबर 6 में इसका वर्णन करते हुए षड विरेचन शत आशित अध्याय में इसका वर्णन किया है। सो उन्होंने यहाँ पे क्या बताया गया कि जो हमारे बाकी पांचों रस हैं, या मधुर अमल कटु तिक्त कषाय, जो हमारे रस हैं ये हमारे पंचविध कषाय कल्पना में यूज़ होते हैं, इनसे मेडिसिन की प्रिपरेशन होती है। इसी तरह जब हम लवन रस को किसी मेडिसिन में डालते हैं तो ये हमारा वाटर रिलीज़ करता है, इसलिए हम इसको पंचविध कषाय कल्पना में भी यूज़ नहीं करते, जिससे कि हम लवन रस को मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते। सो इसलिए इस हमारे लवन रस को हमारे षड रसों में नहीं रखा गया है। और इसका वर्णन हमारे आचार्य चरक ने विमान स्थान में चैप्टर 7 में इसका वर्णन किया है। सो इसी वजह से जो हमारा लवन रस है इसको सर्वोत्तम यानी कि सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि हम इसको पंचविध कषाय कल्पना में भी यूज़ नहीं कर सकते। ये एक रीज़न हम मान सकते हैं, ठीक है।
सो यही था हमारा चैप्टर नंबर 12। बाकी इस चैप्टर में घृत की, इक्षुरस की बाकी बात की गई है जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और तो और इस चैप्टर में से क्वेश्चंस भी कम ही पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं चैप्टर नंबर 13 में। सो थैंक यू सो मच।